चालक संघ का प्रांतीय सम्मेलन ड्राइवर आयोग के गठन सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रक चालक संघ ने राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक उनकी मांगों को पहुंचाने का भरोसा दिलाया। केंद्र अथवा राज्य में ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है और अपनी समस्या को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अवगत कराया है। ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में शरीक होने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां पहुंचे हुए थे। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सरकारी नौकरी में ड्राइवर परिवारों के बच्चों को आरक्षण दिए जाने, ट्रक ड्राइवरों से अभद्र व्यवहार की रोकथाम सहित अन्य मांग किए हुए थे। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि आए दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें ऑन द रोड लूटपाट का शिकार होना पड़ता है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ड्राइवर परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि ड्राइवरों के परिवारों के बच्चों का शिक्षा के कारण ड्राइवरों की पृष्ठभूमि वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला नहीं पाते और ना ही वे अपने बच्चों को समय दे पाते हैं। जी, आप लोग सम्मेलन कर किए हैं, क्या मांगे रखी हैं आप लोगों ने? पहले बताएं। मांग हमारी जो महासम्मेलन का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है ड्राइवर आयोग की गठन है। ड्राइवर आयोग में बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं उसके अंतर्गत निहित की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी अभी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। और हमारी जो मांग है वो सेंट्रल मिनिस्टर जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि जो हमने 10 सूत्री मांग आज हम उनके सामने पेश की हैं। 10 सूत्री मांगों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो आज ड्राइवर को ऑन द रोड जिस प्रकार से ड्राइवर के साथ अभद्रता के व्यवहार आम नागरिकों के द्वारा करते हैं और आम नागरिकों द्वारा मारपीट भी की जाती है, असामाजिक तत्वों के द्वारा कई प्रकार से ड्राइवर के साथ लूटपाट की जाती है। आज असामाजिक तत्व अगर उनको पैसे की अगर आवश्यकता हो जाती है तो सीधे सीधे टारगेट ड्राइवर को ही कर रहे हैं। अक्सर देखे होंगे आप सभी कि ऑन द रोड किसी के साथ किसी भी समय किसी को मर्डर कर देना या ड्राइवर के साथ चाकू से वार करना, उनके मोबाइल लूट लेना, पैसे लूट लेना आदि समस्या है। आरक्षण की मांग की है, बेस क्या रहेगा आप लोगों का? आरक्षण सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ड्राइवर के परिवार में उसके बच्चों को सरकारी नौकरी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ड्राइवर के परिवार के बच्चे ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते। उसका शिक्षा का कारण सबसे पहले उनकी जो पारिवारिक जो हालत होती है, सबसे पहले तो अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, उनके पास इतने पैसा नहीं हो पाती है कि अच्छे से स्कूल में उसको दाखिल कराया जा सके। दूसरी बात, ड्राइवर के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं होता, ट्यूशन भी नहीं दे सकता, उनके पास पैसा नहीं है, तो ड्राइवर के बच्चे कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। उनको कम से कम आरक्षण के अंतर्गत में, उनको शिक्षा के अंतर्गत में आरक्षण दिया जाए, स्कूलों में और नौकरी में भी आरक्षण दिया जाए। नाम बताओ। मैं प्रीतम सेन, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करते पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रक ड्राइवर को भरोसा दिलाया है और उनकी मांग, ट्रक ड्राइवर कल्याण बोर्ड की मांग को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचाने की बात कही है। इस मौके पर प्रदेश में हुई ईडी की कार्यवाही पर भूपेश बघेल की सरकार बौखला गई और जगह जगह प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर आरोप लगा रही है और सवाल कर कहा कि कांग्रेस बौखलाए हुए हैं, कुछ भी करे मामला न्यायालय में चला गया है। ईडी की कार्यवाही से कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल पर हैं। ये तो न्यायालयीय प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। संघ के सम्मेलन था जिसमें पूरे देश भर के प्रतिनिधि आए हुए थे और उन्होंने अपनी मांगों को रखी, अपनी समस्याओं को रखी, उनके जीवन के बारे में, उनके आरटीओ और पुलिस से परेशानी के बारे में, उनके दुर्घटना पे बीमा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, अन्य विषय को लेकर। और एक महत्वपूर्ण विषय था कि प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में वाहन चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए ताकि ये एक फोरम रहे जहां ड्राइवरों के लिए बीमा से लेकर अन्य विषयों पर चर्चा हो सके। हमने आज इन लोगों की मांग को सुनी और मैंने कहा इन सारे विषयों को नितिन गडकरी को मैं भेजूंगा
जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इसका रास्ते समाधान का निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये पहली सभा थी जहां मैं पहुंचा था, ये आपका नया ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में देश प्रदेश के ड्राइवर बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और संगठन को और मजबूती प्रदान करने की रणनीति बनाई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।